बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुच्ची शख्सियत के मालक सन स्वर्गीय सरदार गुरशरण सिंह जी। सरदार गुरशरण सिंह जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वरती वाले इंसान सन। गुरु घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखिए की मदद करना आप जी का सुभाव सी। आप जी के कीरत ते चंगे संस्कारों का लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी के परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी सरदार गुरशरण सिंह जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजा तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए पाठ दे भोग 6 सितंबर दिन ऐतवार गुरुद्वारा साहिब दारापुर सामने सरकारी कॉलेज टांडा उड़मुड़ विखे पाए गए, जिस विच रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ कीर्तन की हाजरी लगवाई ਅਤੇ आईयां होईयां संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा के दर्शाए हुए मार्ग ते चलण की सिक्ख्या दित्ती। सरदार गुरशरण सिंह जी अपने पिछे अपने परिवार विच गुरिंदर सिंह, हरजिंदर सिंह, भरा संतोख सिंह, हरविंदर सिंह, भैन भणवैया हरविंदर कौर, सुरजीत सिंह ਅਤੇ ਸਮੂਹ परिवार ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। इन्हां दे परिवार वालों दुख विच इकत्तर हुई सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद किया गया।
ਡਾਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੋਦਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਛੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਰਾਗ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਚੰਗੀ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। एक मन होए एक चेतन तीर्थ वर्ष अरदान कर मन कर बंधन छुटे सब किछ होत उपाय, नानक सब किछ तुम्हारे हाथ में, तुम नाम रहो साधु रहो गुरु गोबिंद, किन जपियो गुर मंत्र राम नाम और मैं दर्श दुआरो राम नाम और मैं ढंग सामने कोई, जैसे मरत संकट मिटे दर्श दुआरो मुदा
पंच बरंगन अपने संगोच रहे प्रथम पैर वे बिलावल उन्हें आके गावे बकले पुनस देख की पेवारी हे पैरों की पंच अपने अपने पात अष्टपुत्र पैर वगै गावे गायन पात्र दुतिया माल को संख्याला संगरागने पंचोथा गौंड करे अर्धे गंधारी सिंह के उचारे तनाश्री ये पंचो भाई मार रखो संगलाई मारो मस्तंग में बारा परवचन को सख्यो बारा खोखटो पौरानंद गाय अष्टबाल को संगलाई पुनायो हंडो पंचनार संकष्ट सुत उठे तान कलो गायन तार मैला वही तेलंगे देव करियाय बासंती संतूर सुहाय ससगिल पारज संगलाई पंचो भारज सुरमानंद पास करे आय चंद्र बिंब मंगलम सोहाय सरसवानो आहे बनोद गावे सरस बसंत कमोद अष्टपुत्र में कहे सवारी पुण्य आई दीपक की बारी काशरी पट बजर टोली गई अलाप कामो दियो गुजरी संदीपक के था कालम का कुंतल्यो रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा हो कनरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक है जाना समल श्री राघव गावे पंचो संग बरंगन लावे बैरारी कर नटी तरी गमी गावे आशा भरी ते पंच सतरी हलापी श्री राग स्यों पंचो थापी साधु सारग सागर और गौंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग कै गौंड गोप हमीर कष्ट एक राग गावे पंचो संग बरंगन लावे सोरठ गौण मलारी तुनी पुन गावे आशा गुण मुनि ऊंचे सुर सोपन कीनी मेघ राग स्यों पंचो चीनी पैरा तर गज तर के दारा जबले तर नट्यो जल तारा पुन गावे शंकर्यो श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा कष्ट राग उन गाए संग रागने शीस सब पुत्र रागन कै 18 20 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम साहिब जी को रामकली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जागराता सोए भगवत चतुर जियो कद परम पद भी पावे आया कर चलन वारा हर नाम नाम समाया जगमर अटल आतोल ठाकर भगत ते हर पाया हर भाणा गुर पाया गुर जाए हर प्रताप जियो सतगुर कह हर पै बेनती मेरी पैज रखो हरदास जियो पैज रखो हर जन तेरी हर देव नाम नरजनो अंत चलना होए बेली जमदूत काल निभंजनो सतगुरु की बेनती पाए हर प्रभु सुने अरदास जियो हर हर कृपा सतगुरु मिलाया तान तान कहे सावास जियो मेरे सिख सुनो पत पाइयो मेरा हर पाणा हो मैं पास जियो हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभु करे सावास जियो भगत सतगुरु भक्त सोई ये सार प्राण पाणा पावे आनंद अनहद बजे बाजे हर आप कल मिलावे तुझी पुत पाई
मत न पिछे कोई जोरसी सो मैं मोल न पाया मित पैजे मित बिकसे जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पहनावे सतगुरु पर होंदे बैराज आप टिकाया सब सिख बंधप पुत पाई रामदास पैरी पाया सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केशव गोपाल पंडित सदियो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेगान हर पावे पिंड पितल फिरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुरु पुत्रिया हर मिलिया प्रभ सो जान जियो रामदास तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुरमुख जे बोलिया गुर सिखा मन ले रजाए जियो मोर सन्मुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवे पैरी सतगुरु केरी जिते रखिया कर खेले मेरे सतगुरु निभाया हर गुर पाना दी वड्या गुर लिखिया ले जाए जी कहे सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो हर गुर पाना दी वड्या गुर लिखिया ले कर जाए जियो कहे सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज सिद्धि मन बचिया बाधाइयां राग रतन परवार परिया शब्द गावण आइया शब्द गावो हरि के मन ने बसाया कहे नानक न हुआ सतगुरु मैं पाया हे मन मेरा तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख साबे सारा अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना सबना कला सब स्वामी सो क्या मन बसाए कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिब क्या नहीं गाते रह सब पीछे है जिससे सो पावन सदा सिद्ध सलाह तेरी नाम मन बसा है नाम जिनके मन बसया आज शब्द गनेरे कहे नानक सच साहिब क्या नहीं गाते रह साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए बसिया गिनी चिता पूजाया सदा कुर्बान किता गुरु बेटो जिसने ये बढ़ियाया कहे नानक सुनो संतो शब्द लो प्यारो साचा नाम मेरा आधा बाजे पागे जितकारिया पांच दूत दवास सीते काल कंठ कमारे तू धर्म पाया तुझ जन तो से नाम हर के लागे कहना हुआ तिते करे अनहद बाजे आनंद सोनो बड़ करियो सगल संत साजन सरस अबूरे गुरते जान सुनते मुनि कहते गुर चरण लागे आज अनहद दूरे सुनते मुनि कहते सतगुर पूरे
विनवंत नानक गुर चरण लागे आज अनहद गुरु रे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महातर दिवस रात दोह गाए गाया खेल सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाजे कर्म दूर करमिया को अपनी के नेड़े के दूर जिन्हें नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मखे उजले के देश बेहाल उठा कर तुम ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुम्हारे सूत्रधारी तुम ते होए सो आज्ञाकार तुम्हारी गात में तुम्हें जानी नानक दास सदा कुर्बानी वह तुम्हारी गात में तुम्हें जानी नानक दास सदा कुर्बानी बोलें सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु तीने तापन वारहारा दुखन और सुखला तापो विघ्न को लागे जाति प्रभु पाशुची आत्म स्वरूप हाजरा गुरु जहाँ के सब कला कपूर सहज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ पे आए चार सजद मुक्ते हकियां तकियां जिन्हां नाम जपया बन के शकिया दे चराई वाहिदे पिंड कीता तिना प्यारे आस चरण की कमाई दा ध्यान करके बोलना जे नाया हारे चराई गए चरखियां ते चढ़ देखा में चौबाड़े गए सिद्धि के साथ तो साथ लगाया तिना प्यारे आस जिना सिंहासन करने से देते बन कटाए गोपियां नाया हारे चराई गए चरखियां ते चढ़ी देखा बेचो वाड़े गए सिक्की सदके सांसा संग भाई तना प्यारियां सचरण की कमाई दा ध्यान करके बोलन जे वाहिगुरु अंजान का सर्वत्र प्यारियां गुरु माता ध्यान करके बोलन जे वाहिगुरु प्रथम सर्वत खालसा जी की अरदास जी सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चेतावन चेतावन का सर्व सुरे जहाँ जहाँ खालसा साहिब तहाँ न रक्षा देख के फतेहगढ़ की कई पंथ की श्री साहिब जी है खालसा जी के बोल वाले जे वाहिगुरु सिखा सिक्के दान के स्थान पवित्रता प्रसाद दान सतान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन चौकियाँ चंडे बंदे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी के बोल वाले बोलना जे सिखा का मन ही मां मत उची मत पाला रखा आप पर थे अपने पंथ दे सदा साहिदार जियो श्री ननकाना साहिब के होर गुरुद्वारियां गुरदाना तो बिगड़िया गया है तना दे खुले दर्शन दिखारे फतेह सेवा संभाल दाना अपने प्यारे खालसा जी महाराज जी के निमाने दे मां ने ताने दे ताने के उठ दसों आत्मा को सहज गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ऐश्वर्य आप जी के दरबार में मूल संस्थापन अरदास बेनती की जाती है महाराज जी आप जी के जीवे पुत्र आत्मा सरदार गुरु शरण सिंह महाराज जी जो संधि पूंजी लेंगे संसार बचाए सन आप जी के हुक्मान साथ इस संसार को महाराज जी उन्हें स्वास्थ्य पूरे करते हुए
परलोक गमन कर गए सन महाराज जीओ। उस पवित्र आत्मा की शांति वास्ते प्रभाव करो। आप जी का उदास थक गया होया आप जी का पवित्र रूप अपने घर के लिया के आप जी की पवित्र बाणी टोकरी बाणी आराधना सगले चिंत मिटाई जी दे सहज पाठ आरंभ कीते गए सन महाराज जी। इस वेले आप जी की कृपा द्वारा संतां दी हाज़री अंदर सहज पाठ की समाप्ति हुई है महाराज जी। बाणी पढ़ते हैं सेवा करते हैं गलतियां भुलना अनजान से समझते माफ करना के वास्ते समत बख्शिश करनी महाराज जीओ। अपना मेर पर हाथ बख्शिश करना बिछड़ी आत्मा महाराज जीओ अपने चलना कपना विच निवास बख्शिश करना पीछे से परिवार विच सुख शांति आपसे परस्पर प्यार बख्शिश करना आए रिश्तेदार साथ दे हृदय शांत करना महाराज जीओ। परिवार को भाणा माना का बल बख्शिश करना महाराज जी। सेवक परिवार को गुर शरण की जाल विच वास्त्रा बेस्त्रा वास्त्र इत्यादि का आप जी के दर हाजिर करते हैं महाराज जी। दस्तारे हाजिर करते हैं महाराज जी। बेअंत माया हाजिर करते हैं जिन्हां खजानियां विचों माया आई है सो खजाने भरपूर करने का महाराज जी। आप जी वास्ते सुंदर वाले पैसा पे हाजिर करते हैं हाजरियां का प्रभाव करनिया सेवका के पढ़ते टकने लोग विच सहायता करनी महाराज जी। बख्शियां हुई दाता सेवक परिवार वालों आप जी के दाते अमृत का प्रशासन एक हाजिर की जाती है। आप जी के दर प्रवान होया प्रसाद सात संगति रस्मी लायक कोई जो छके आप जी का नाम जपे नानक नाम चढ़ी तेरे बने सर्वत का। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा गया पहला काल की तवे चलायो पंथ सबसे घन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा के दे जो प्रभु को मिल भोज है खोज शब्द मैले राज करेगा खालसा। आगी रहे न कोई खुआर हुए सो मिलेंगे बचे शरण जो वाहिगुरु नाम चढ़े सुतरे पार जो शरदा कर से मंदे गुर पारी उतार जो शरदा कर से मंदे गुर पारी उतारन हार। बोले सो वाहेगुरु जी का खालसा सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। तनासरी महला पंजवां घर 12वां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बंदना हर बंदना गुणगा गोपाल राय रहाओ। बंदना हर बंदना गुणगा गोपाल राय रहाओ। बड़े बेटे गुरुदेवा पूर्वपद मिटे हर सेवा। चरण कमल झांका मन रापै सो गगन सन्ना व्यापै। सागर तरिया साधु संग निर्भो नाम जपो हर रंग। परतन दो किछ पावन खेड़ै जम जंदाल खेड़ै। कृष्णा गण प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई। कृष्णा गण प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की गुरशरण सिंह जी की इजाजत उन्होंने ग्रह विखे एकत्रित हुए हो सो सहज आरती समाप्त हुई है। सो श्रोमणी रागी अपने पास पहुंच चुके जिन्होंने आप जी को गुरुद्वारा साहिब विखे 1 घंटे बाद के सामने आके बैठ जाए उन्होंने दी जानी है। सो जो बारी पग लिया गई है उन्होंने करना है। तो सारिया संस्थाओं बेनती करते चली कृपालता करनी जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोने
सतगुरु कहते हम आदमी हाँ एक नवी मोहलत बहुत ना जान। कबीर साहब कहते हैं कि दम भी बड़ा लंबा होता, जोगी पुरुष बहुत लंबा दम रखते हैं। पहले समय जो कबड्डी खेलते थे तो कबड्डी के दम पाने वाले का दम भी बड़ा लंबा होता। जोगी पुरुष भी लंबे लंबे साह लेते हैं। अभ्यासी पुरुष जिहड़ा रोगी है वो बार बार साह लेता है। कबीर साहब कहते हैं क्या प्रभाषा इस भांडे का, भांडा मिट्टी के भांडे का बर्तन चांदी सोने के बर्तन कहते हैं, क्या प्रभाषा इस भांडे का इतने का लग गया बस इन्ना ही टाइम ज़्यादा नहीं। जो मैं पता लग्या भी सरदार गुरशरण सिंह शाम को फोन किया, बड़ा अजीब जिहा लग्या। थोड़े दिन हुए मेरे को काफ़ी घंटा डेढ़ घंटा बैठ के पंथ बारे, सिख पंथ बारे, अकाल तख्त बारे, गुरबाणी बारे, गुर इतिहास बारे नाना सब्जैक्ट के विचार करते रहते थे। अमूमन मैं कहता कि बाहरी दुनिया को घट देखो, तुम अपने आप को पढ़ने की कोशिश करो, अपने आप को खोजने की कोशिश करो। जिन्ना असीं अपने आप के नेड़े आवांगे उन्ना संसार का सुख है, जिन्ना असीं संसार जो व्यक्ति बाहर लैके जावांगे उन्ना ही दुख है। तो समा नीचत है, किसी का समा लिहाज नहीं करता। भाई गुरदास भाई वीर सिंह का एक बड़ा सुंदर रवाई है, रही बात से कत समय नहीं इतना मनी, पढ़ रही तरीक समय को सिखाई कल। गिनती मिट्टी का समा मिले कि अपने वेग ना जा रहा, पर जो जीव इसकी चंगी वरतों करता है उन्होंने गुरमुख कहते हैं, भगत कहते हैं, सतमुख कहते हैं, सत कहते हैं, साध कहते हैं, हरजन हरि का दास कहते हैं। पर जो इसे समय की वरतों को गलत करता है तो उन्होंने लोग मनमुख और कई तरह के नाम दिते हैं। तो मैं समझदा सरदार गुरचरण सिंह के परिवार का देर तक का संबंध रहा। इन्होंने बड़े बड़े सरदार ज्ञान सिंह, वो मेरे चाचा गुरु पंडित करतार सोना के रिश्ते सलीके उन्होंने संबंध से सन 74 पहली बार सरदार ज्ञान सोना मुरादाबाद किसी प्रोग्राम से जाने का मौका मिला। पर उस तो बाद सरदार हरभजन सिंह गुरशरण सिंह के पिता जी उन्होंने भी बिहार रहा, तो जब गुरशरण सिंह हुए ने इन्होंने बहुत ज़्यादा बिहार रहा। एक किस्म का एक परिवारक मैंबर की तरह महसूस हो गया। तो जिन्ना किसी का नेड़ता होवे उन्ना उहदा दुख ज़्यादा होंदा। मैं अपने खास संगत वालों अपने जत्थे वालों सतगुरु के चरणों च अरदास बेनती करना, प्रभु सरदार गुरशरण सिंह के आत्मा सदीव काल अपने अभेद कर देना, मरण जमण के गेट को करना, पिछे उन्होंने परिवार बहुआ बच्चे पोतरे सारे पाना मरना का फल देना और चढ़िया तरह रखना। मैं अंत एक शब्द कहना चाहूँगा, सरदार गुरशरण सिंह के दो पुत्र ने, मैं दोनों को बेनती कराँगा कि हम करके किसान पिछों कई तरह के मौके में खड़े होते हैं, और उसी अपने पिता की आशान अपने खानदान की आशान रखते हैं। हर मसले को दोनों जने ने बैठ के बड़े ही शब्द साधे ढंग नाल और देख लेना, कोई किसी किस्म का तकरार ना हो। ये माता पिता की मैं समझा कि सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी। इन्हें शब्द कहना व्यक्त करना चाहता हूँ। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परिवार
सकल समग्री तुमरे सूतर तारी तुमते हो तुम्हारी गात में तुम्हें जानी नानक दास सदा पुरानी पर तुम्हारी गात में तुम्हें जानी नानक दास सदा पुरानी। बोले सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुखरास कांको विघन पऊ लागे जाकी प्रभा के अरदास दोई कर जोड़ करो अरदास तुद पावे ता निराश एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री बहुत साहिबार श्री बहुत पाशाही दसवीं प्रथम का तेज सिमर कह गुरु नानक लेके आए श्रमगत गुरते अमरदास रामदास साहिब अर्जन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण के आज्ञा जिस सब कुछ चाहिए तेग बहादुर सिमरिय करण नित अवताए सब भाई खाना भी सहाय 10वें पातशाह साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अमृत के दाते सोटी सुल्तान गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र पाठ दर्शन करते हम तक के बोल गुरु जी के पंज प्यारे चार सज्जा के 40 मुख वंड के शक्या दे चलाई ते गवाही दे के निट कीता तना प्यारिया सचरण की कमाई का ध्यान तके बोलां जे वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने तरनैल से जिते बन मन कटाए खोपड़ियां वाहिगुरु 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 नाम चिता जिता का सबका सर्व भोजन है देख के फटे रट के फट श्री साहिब जी थार और सच के बोल वाले बोलना रे वाहिगुरु सिखान प्रोत्साहन दान सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे गुंगा पकाल पर अपने पंथ के सदा साई दाता जी श्री ननकाना साहिब
ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਸਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਸਮੀ ਲਾਇਕ ਹੋਏ ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਸੇਵਿਆ ਸਾਰੇ ਸਤਾਈ ਅਸਨ ਬਸਿਆ ਕੁਤਾ ਜਨਮਰ ਜਾਇ। ਸਰਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕੋਈ ਜਨ ਸਦਿਵ ਜੋਰ ਚਲ ਕੌਮ ਕੋ ਸਭ ਸਨਾਤੀ ਜੋ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋਰ। ਕੋਈ ਜਨ ਸਦਿਵ ਜੋਰ ਚਲ ਕੌਮ ਕੋ ਸਭ ਸਨਾਤੀ ਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋਰ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਗਿਆਰ ਅਸੀਂ ਜੈ ਸਦਾ ਸੰਜੋਰ। ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਮਹਾਂ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰ। ਆਇਓ ਸਰਣ ਦੇਂਦ ਭਜਨਾ, ਆਇਓ ਸਰਣ ਦੇਂਦ ਭਜਨਾ ਜੋ ਤੋਰਿਓ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਸੋਨੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਦਨ ਛੋਰ। ਆਇਓ ਸਰਣ ਦੇਂਦ ਭਜਨ ਚਿਤੋ ਤੁਮਰੀ ਔਰ। ਅਪੈ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਸੋਨੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਦਨ ਛੋਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਲਾਰੇ ਕੱਲੇ ਆਗੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਦੇ ਕਰੇ। ਆਕੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਵੇਦ ਭਗਤੀ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਠ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਤੇ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।
आ गुरु घर जिथे आप ही बैठे हो जो असं ये आरंभता की सी संगत के सहयोग जो असं उन्होंने पास गए कि महाराज तुम भी सारा कुछ सहयोग सानू दो उन्होंने कहना सी कि लक्की की सेवा मैं करांगा असीं उन्होंने देखा कि एक सेवा जी है चलो तुम देना कुछ कमाया सारे को ला लो ताकि उन्होंने ये गौरदा थी भी जो है कि कारीगर ने दिहाड़ी दे दो बाकी महाराज दे दिया सब कुछ मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अपने श्रद्धा के भेंट फुल करता होया परिवार का दुख साझा करता होया गुरु महाराज जी की अरदास करता सच्चे पातशाह मेरियां रूहां अपने चरणों में वास देगी आवागुण के चक्कर बजा इन्हें मैं सारे गुरु घर सेवा आ गई साढ़े से दारापुर में एक डिस्पेंसरी खोली गई है संगत सहयोग नाल जिहदे गरीब गुरबियां नूं असीं फ्री दवाइयां दिंदे आ बोले वो साडे मैंबर से 500 रुपया महीना सानू उन्होंने देना इसी तरह सहयोग के नाल चल रही है कि डिस्पेंसरी मैं बहुता समा नाम का टैग काफी बेटा है कुछ बुलारे के नाम मेरे पास भी आए हैं वो मैं नाम जोड़े है मैं दस दिना का तो बुलारे का बेनती कराँगा कि टाइम का प्रबंध जरूर टाइम का खास ध्यान रखा जाए क्योंकि टाइम पहले काफ़ी हो चुका 5-5 मिनट के बाद टाइम आगे दिया जाएगा सब तो पहले डॉक्टर जसविंदर सिंह जी का वाहेगुरू जी की फतेह कोटनकोट धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिन्हों की बोल में बैठ करके अज असी सरदार गुरशरण सिंह जी आरे वाले उन्होंने जो शहीदी विछोड़ा है वो संबंध में दूर तो और आसरा ले रहे हैं क्योंकि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी साढ़े को ऐसी पवित्र थान है साढ़े गुरु हैं जिन्हों की गोद में बैठिया दुख को घटाया जा सकता है खुशी को बढ़ाया जा सकता है तो इस करके गुरु साहब का भी हुक्म है दुख होवे सुख होवे गुरु साहब के गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने सन्मुख हो करके अरदास करने की जोड़ी की जाए तो वो जोड़ी बेनती करने वास्ते तुम सारे एकत्र हुए हैं आप सारे इकट्ठे हुए हैं मैं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का धन्यवाद करने तो बाद संत बाबा तेजा सिंह जी जो साढ़े विराजमान ने उन्होंने भी कोटनकोट धन्यवाद करता क्योंकि संतां महापुरुषों का जो संग है साथ है वो भी हौसला दिता 48 साल तो जगदार मुख सेवादार साहब आए थे उन्होंने भी मैं अपने वालों धन्यवाद करता ਤੁਹਾਡਾ सारे का परिवार वालों भी अपने वालों भी पाठी सिंघां का जोड़े साढ़े हजूरी रागी साहबान साहब रागी सिंह साहब उन्होंने सारे का भी कोटनकोट धन्यवाद करता क्योंकि गुरु साहब का हुक्म है गुरु ग्रंथ साहब बाबा फरीद जी के सलोक ਹਨ बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी दे जे 100 वरिया जीवना पीता नोसी पे फरमान करते हैं कि जो 100 वरे भी सी चीजा जाए तो अखीर में जरा मिट्टी होना पैना दरियावे कन्ने मंगला बैठा केल करेंदे हथ नूं अचंते बाज पे दस रब दे केला बिसरियां जो मन चेतना चेते सन सो गल ही रब के ये गल सानू साहिब श्री ग्रंथ साहब जी साडे नाल करते हैं जो आया सो चल सी सब को आई बारी राम गए रावण गए जां का बहुत परिवार बहुत बड़े परिवार वाले लोग जोड़े बहुत ऋषि सन मुनि सन साहिब श्री ग्रंथ साहब जी सानू प्रवान करते हैं कि उन्होंने भी जाना पिया कि जाना अटल सच्चाई है पर सरदार गुरशरण सिंह जी उन्होंने जान का दुख इस करके है क्योंकि ये बड़ी बेवकती मौत तो ये संबंध में सूँ पता भी है जो जी अज सारी दुनिया के उत्ते जिस भयानक बीमारी असीं जूझ रहे हैं वो है या नहीं है ये बारे भी पता नहीं क्योंकि असीं कोई डॉक्टर तो है नहीं ये बारे भी बहुत सारे भरम भुलेखे चलते पे आ बहुत सारे हॉस्पिटल ने उन्होंने उपर भी उंगलां उठियां पईयां ते जिहड़ा माहौल आ वो बड़ा बेविश्वासी का बनया होया ते कई बार लगता कि इस बेविश्वासी के माहौल के सरदार गुरशरण सिंह जी चले गए कई बार लगता कि सच्ची मुच्ची इस तरह की कोई समस्या है वो समस्या इन्होंने आन लगी इस करके चले गए ये गल कोई अजे तक क्लीयर नहीं है सच्चे पातशाह के अगे अज आप सारे ये अरदास बेनती करिए कि सच्चे पातशाह जी जी बहुत ही भयानक बीमारी दुनिया के उत्ते वापरती पई आ आप कृपा करो तो निजात दिवाओ आप जी के हुक्म मुताबक भाने मुताबक जी बीमारी आ उस तो छुटकारा पाया जा सकता जे सरदार गुरशरण सिंह जी होना बारे गल करनी हो मेरा बहुत लंबे समय तो बाद आ मैं बहुत पहलों तो भी जानता उस तो बाद जो
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭਾਪਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੂਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸੂਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਕਤ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 2-4 ਐਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ IAS ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਣਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਜਾਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਵਾਏ, ਤੇ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਨ, ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਾਟਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਸ ਆ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਵਿਛੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰੋਪੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਣਾ ਰੌਣਕ ਹੋਈ ਰਹੀ,
रंग रंग की वारी आपको अपनी गोद बंदे तीर जिहा की लिखा तेरा हमारे कदले आए ना सदी उठने के महावट साल साढ़े बहुत ही सत्कारयोग साढ़े वीर साध गुरशरण सिंह जी जो पिछले दिनी सानू सभी विछोड़ दे गए उन्होंने आत्मिक शांति की अरदास करने वास्ते अज सहज श्री ग्रंथ साहब जी का सहज पाठ तो उपरांत बराग में कीर्तन करके उन्होंने शब्द की थोड़ भेंट की। मौत एक तन सच्चाई असा भी उत्ते जाना सी सारे पर वारी आपको अपनी जो किसी वारी आ गई उदों असी इस संसार को पहुँच कर मौत मुताबिक गुरबाणी के भावना ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा है। सत्कार जो बाबा जी बाबा तेजा सिंह जी सानू कीर्तन के कथा द्वारा भी मौत बारे समझाना किया। मैं समझना कि जो स्वास ने सानू मिले इन्होंने सफल करने वास्ते इस गुरबाणी के लड़ लग के इस गुरबाणी को अपने हृदय में साके जतन किया जाए इन्होंने स्वासां सफल किया जाए। जिथे तक सरदार गुरशरण सिंह का सवाल है सज्जन मेरे रंगले जाय सुते जराउन जो मैं बहावाक साल एक गल करनी चाहूँगा कि आज जो चंगा समाज सेवी धार्मिक दसन हकीकत करने वाला व्यक्ति और सारे नाल लेके चलने वाला व्यक्ति चंगी सोच रखने वाला व्यक्ति साध गुरशरण सिंह जी अज असी उस रूह तो उस संसार को अज असी जो साढ़े मित्र चले गए बहुत बड़ा इकट्ठा करता शब्दों के फुल भेंट करना गुरु चरण अरदास करना कि उन्होंने रूह जिथे भी होवे उन्होंने महाराज अपने चरणों में वास देवे पिछे परिवार इस तरह दिन दुगनी रात चढ़ना चंगी करे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।